आपको बताते हैं कि बिहार की मौजूदा सियासी हालत के बाद क्या क्या अहम समीकरण उभर कर सामने आए। पहला समीकरण तो यह है कि बीजेपी ने समर्थन से नीतीश की नई सरकार। फिर दूसरा, एक खबर यह भी आ रही है कि लालू यादव जेडीयू विधायकों को तोड़ सकते हैं। तीसरा समीकरण यह है कि जेडीयू में आरजेडी की सेंधमारी के बीच अगर जेडीयू विधायक टूटे तो नीतीश बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। चौथा समीकरण बेहद अहम है कि नीतीश की सरकार गिरी तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बिहार में सियासी उठापटक के बीच सभी की नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। नीतीश के हर दांव हर चाल पर राजनीतिक पंडितों के साथ न सिर्फ एनडीए की नजर है बल्कि इंडिया अलायंस भी बेहद शिद्दत से इंतजार कर रहा है कि आखिर वो कौन सा कदम उठाने वाले हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग जरूर की है। नीतीश कुमार ने अपने आवास पर जेडीयू के बड़े नेताओं को बुलाया और बिहार के सियासी घटनाक्रम पर बातचीत की। नीतीश के घर बैठक में संजय झा, विजय चौधरी, लल्लन सिंह, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और सुनील कुमार नजर आए। कल नीतीश ने जेडीयू के विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। अगले 2 से 3 दिनों के लिए पार्टी के कार्यक्रमों को टाल दिया गया है और आरजेडी कोटे के मंत्रियों की फाइलें भी उनके आदेश पर रोक दी गई हैं। राजनीति इसी को कहते हैं। कल तक केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी बताते थे, कहते थे कि वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन आज वही अश्विनी चौबे नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने वाली आरती कर रहे हैं। नीतीश कुमार बक्सर के ब्रह्मपुर में दूसरे चरण के विकास कार्यों का शिलान्यास करने श्री बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम पहुंचे थे। यहाँ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ या कहीं बीजेपी के साथ एक दूसरे में आस्था वाली नजदीकियां कुछ इस तरह से बयां हुई। लेकिन देखिए, जिन विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को करना था। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए इस इनविटेशन में साफ लिखा है, अध्यक्षता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। अश्विनी चौबे का नाम इस इनविटेशन में नीचे लिखा है, जिन्हें अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। लेकिन इस कार्ड पर तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं दिखाई दी। तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। चलिए अब वापस घूमकर अश्विनी कुमार चौबे पर आते हैं। श्री बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम में आरती के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। खुलकर कुछ नहीं बोले, लेकिन राम का नाम लेकर इशारों में सरकार बनाने को लेकर बहुत कुछ कह दिया। जो भगवान की कृपा होगी, जो भगवान राम सोचेंगे वही होगा। और यह राम जो है रुचि रखा, राम की कृपा से, राम की कृपा से सब काम हो रहा है। एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है और सियासी पंडित मानते हैं कि नीतीश कुमार और अश्विनी चौबे के साथ में पूजा सरकार बनाने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने जैसी है। अश्विनी चौबे का आपने बयान सुना, हुई सोई जो राम रचि राखा। और यही हमारी अगली बड़ी खबर भी है। बीजेपी का अपने नेताओं को सख्त निर्देश। बिहार बीजेपी नेताओं को बयान देने से मना किया। स्थानीय प्रवक्ता नपे तुले बयान दे, बीजेपी ने कहा। सीधे चलिए अमोद जी के पास। अमोद जी, एक और बड़ी खबर आ रही है। उससे पहले आज होने वाली जेडीयू विधायक दल की बैठक टली है। कल सुबह 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। कल पटना में सुबह 10 बजे बीजेपी के सांसदों और विधायकों की भी बैठक है। सीधे चलिए अमोद जी के पास। अमोद जी, मेरा सबसे पहला सवाल है, बीजेपी ने कहा है अपने नेताओं को नपे तुले बयान देने का। मुझे एक बात बताइए, 16 जनवरी, अगर मैं गलत नहीं हूं, नीतीश के पेट में विषैला दांत, अश्विनी चौबे, ये वही है ना अश्विनी चौबे, नीतीश के लालू के घर पर दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल होने पर कहा नीतीश लालू का आशीर्वाद लेना चाहते हैं क्योंकि वे लालू के बल पर ही सरकार चला रहे हैं। लालू भी जानते हैं कि उनके पेट में विषैला दांत है। और आज 16 जनवरी के बाद 27 जनवरी को हुई सो जो राम रचि राखा। ये बताइए, ये 11 दिनों में हुआ क्या? देखिए, 11 दिनों में जो हुआ है इसकी रचना, व्यूह रचना काफ़ी पहले से चली आ रही थी निशांत। और ये कोई नई बात नहीं है। बिहार की राजनीति में जब से नीतीश कुमार आए हैं तो जिस तरह से राजनीतिक पलटीबाजी वहाँ पे हो रही है, तो ये इसका अंदेशा काफ़ी पहले से लग रहा था कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आते आते कुछ घटनाएं घट सकती हैं। और इसकी पटकथा दिल्ली में ही लिखी गई और इसमें कुछ बड़े अधिकारी
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ बड़े अधिकारी जो केंद्र सरकार में पदस्थापित हैं, बिहार काडर के हैं, वैसे लोग, कुछ संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग, कुछ इसमें नीतीश कुमार की पार्टी के नेता, ये तमाम संपर्क में थे बीजेपी के आला नेताओं से, बड़े नेताओं से, और यूं कहे कि टॉप के 2 नेताओं से संपर्क में थे। और वो लगातार इस बात की फीडबैक दे रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में राजद और जेडीयू में क्या हो रहा है, और उसके आधार पर यहाँ पे एक व्यूह की रचना हो रही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने इस बात की भनक कानों कान किसी को लगने नहीं दी, और आज जो अभी हो रहा है वो भी एक पैटर्न अच्छा, के तौर मुझे एक पे हो चीज रहा है। बताइए अमोद जी, एक चीज बताइए, कही थी ये जो स्टेटमेंट आया है, मैं आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा अमोद जी, ये जो स्टेटमेंट आया कि नपे तुले बयान दें, ये स्टेटमेंट आया है जब सांसद, बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने कहा कि नीतीश जो हैं वो पद के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर उनका ये स्टेटमेंट आया है तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के अंदर भी अभी भी नीतीश को लेकर यूनानिमिटी नहीं दिखाई दे रही है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। और पिछले 2 दिनों से, 3 दिनों से, यूं कहें कि 3 दिनों से जो कवायद चल रही है बीजेपी की, पहले अमित शाह के घर पे बैठक होती है जहां पे जेपी नड्डा और बिहार के तमाम नेता, जो सो कॉल्ड महत्वपूर्ण नेता है बिहार के, वो सारे मौजूद रहते हैं। वहां जो बातें होती हैं, एक तरह से समझाने की बातें होती हैं, उसमें एक माहौल बनाने की कोशिश होती है कि बिहार में बीजेपी और नीतीश का एक साथ जाना क्यों आवश्यक है। उसके बाद इन नेताओं को पटना भेजा जाता है। पटना में विधायक, वहाँ के पदाधिकारी और महत्वपूर्ण नेताओं की आज बैठक होती है। उसमें भी यही बताया जाता है कि क्यों ज़रूरी है नीतीश कुमार के साथ बिहार में जाना। और कल जो बैठक होनी है, जिसमें जिला अध्यक्ष स्तर के नेता भी उसमें शामिल होंगे, सांसद भी रहेंगे, पदाधिकारी भी रहेंगे, उसमें भी यही कवायद की जा रही है। चूँकि बिहार में जो ग्रास रूट लेवल का बीजेपी नेता है, वो अपने आप को खुद कन्विंस नहीं कर पाया है अभी तक कि वो नीतीश कुमार जो जिनको लेकर कल उल्टी पुल्टी बातें करा था, आज कैसे उनके साथ सरकार में एक साथ बैठेगा। तो उसके लिए कंड्यूसिव माहौल बनाने की कोशिश अब मैं एक लास्ट रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा, लास्ट रिएक्शन रूपेश से लेना चाहूंगा। रूपेश जी, एक बात बताइए, ग्रह नक्षत्र राजनीति के क्या कह रहे हैं? कल शपथ ग्रहण का सही मुहूर्त है? मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, बिल्कुल, और जो तमाम तैयारियां चल रही हैं वो तैयारियां इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि कल शुभ मुहूर्त है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जो कहा, लालू यादव ने कहा कि इतना आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए सरकार गिरा देना, और तेजस्वी यादव ने कहा कि खेल अभी बाकी है। वो खेल पिछली बार जब 2017 में जब सरकार गिरी थी, तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, जहां मैं खड़ा हूं राजभवन पे, 3 बजे सुबह तक यहां धरना प्रदर्शन, राजभवन मार्च, तमाम चीज़ें हुई थी। उस वक्त भी आंकड़ा उनके पास नहीं था। इस बार भी लालू प्रसाद यादव के पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन खेल जरूर होगा। इंतजार सिर्फ इस बात का कि पहल कौन करेगा। अगर पहल नीतीश कुमार करते हैं, वो पहले इस्तीफा देते हैं, समर्थन का पत्र सौंपते हैं, तो बड़ी पार्टी 79 विधायकों वाली पार्टी होने के नाते तेजस्वी यादव राज्यपाल से मिलने का समय मांगेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करने और उन्हें बुलाने का दावा भी पेश करेंगे कि आप मुझे सरकार बनाने के लिए बुलाइए। कम से कम इतनी बात जरूर हो सकती है, और ताकि फ्लोर टेस्ट तक अगर बात जाए तो वहाँ अपनी बात कही जा सके, जो जीतन राम मांझी ने किया था। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कल जो इस मुहूर्त की आप बात कर रहे हैं, सियासत जो संकेत दे रही है, और पिछले लगभग 1 सप्ताह से जो कुछ रचना रची गई है, उस रचना का पटाक्षेप कल होने वाला है। और कल राजेंद्र मंडपम में जिस तरीके से सचिवालय खुला हुआ है, राजभवन खुला हुआ है, कल राजेंद्र मंडपम में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। इस जानकारी के लिए शुक्रिया आप तीनों का। ऑपरेशन नीतीश